ऋषभदेव जी वन में गए तो वहां अजगर वृत्ति से रहने लगे। मल का परित्याग करते ऋषभदेव जी इसी में लौट जाते। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषभदेव जी इतने बड़े महापुरुष थे कि उनके मल से भी चंदन की सुगंधी आती थी। ऋषभदेव जी महाराज वन को चले गए। भरत जी महाराज राजगद्दी पर बैठे। इनके भी मन में एक बार विचार आया कि हमने बहुत समय तक राज्य किया, अब चल करके भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी महाराज आए भगवान का भजन करने के लिए वन में। नित्य नदी के तट पर जाते, संध्या करते। एक दिन संध्या कर रहे थे, उसी समय में एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। भरत जी महाराज नदी के तट पर संध्या कर रहे थे। दूसरे तट पर एक गर्भिणी हिरणी जो है वह जल पीने के लिए आई। जल पी रही थी, तब तक पीछे से कोई सिंह आया। उसने जोर की दहाड़ लगाई तो सिंह के भय के कारण वह गर्भिणी हिरणी जो थी वह उस नदी में प्रवेश कर गई। नदी को पार करने लगी। उसी समय में नदी में ही उसको प्रसव हुआ। वह मृग का शावक, मृग का बच्चा उस नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज जो हैं वह संध्या कर रहे थे। उन्होंने देखा मृग शावक को बहते हुए, उसको पकड़ लिया, अपनी गोद में ले लिया। छोटा सा मृग का बच्चा। दया आई, लेकर के आए अपनी कुटिया में। उस मृग शावक का पालन पोषण किया, अग्नि जलाई। धीरे धीरे वह मृगा का बच्चा, वह हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ। भरत जी महाराज ने जीव की रक्षा की। यह धर्म है, दया धर्म का मूल है। दया का भाव होना ही चाहिए, लेकिन वह दया धीरे धीरे मोह में परिणत हो गया। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों के मूल में मोह है। उस हिरणी के बच्चे में भरत जी को मोह हो गया। एक दिन वह हिरणी का बच्चा वन में कहीं घूमता हुआ चला गया अपने साथियों के साथ में, तो उसके ही विरह में भरत जी का प्राणांत हो गया। हिरणी के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी महाराज का प्राणांत हुआ। तो शास्त्र कहता है अंते मति स गति। अंत में जैसी बुद्धि होती है जीव की, उसी प्रकार की गति होती है। हिरण का चिंतन करते हुए भरत जी का प्राणांत हुआ। तो पुनः भरत जी महाराज को हिरण की योनि में आना पड़ा, मृग योनि में आना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। एक बार वन में अग्नि लगी, उस अग्नि में अपने शरीर को जला करके नष्ट कर दिया। और पुनः भरत जी महाराज का जन्म आंगी ऋषि ब्राह्मण के यहाँ हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से उनको 3 जन्मों का ज्ञान था। उनको ज्ञान था कि हम राजा थे भरत, पुनः मृगा में हमारी प्रीति हुई, मृग योनि में आना पड़ा। इस बार ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। पिताजी ने देखा बड़ा तेजस्वी हमारा बालक है, तो पिता ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वेद के मंत्र याद कराने लगे। यद्यपि 3 जन्मों का ज्ञान था भरत जी को, लेकिन उन्होंने सोचा कि पिताजी यह सब पढ़ा करके पुनः हमको कर्म के बंधन में बांध देंगे। कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा करो, अब आज विवाह कराओ, आज जाकर के ये संस्कार कराओ। तो जिस कर्म बंधन से हम मुक्त होने के लिए आए, फिर उसी कर्म बंधन में बंध जाएंगे। 3 जन्मों का ज्ञान था, लेकिन भरत जी महाराज ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सुनाया। पिता ने कहा हम तो जानते थे यह तो बड़ा तेजस्वी होगा, यह तो जड़ ही है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम पड़ गया। पिता का प्राणांत हो गया। घर में भाई हैं, भाभियां हैं, जितना घर का रूखा सूखा होता है सब जड़ भरत जी को दे देते। और बढ़िया बढ़िया मैया मालपुआ मिष्ठान बढ़िया सुंदर भोजन अपने पतियों को खिलाती। लेकिन वह देवियां घर की सोचती कि हमारे पतिदेव जो हैं सुंदर सुंदर बढ़िया मालपुआ खाते हैं, लेकिन फिर भी वह एक ही हड्डी के रहते हैं। और यह जड़ भरत जो है सारा रूखा सूखा इसी को देते हैं, लेकिन फिर भी यह हट्टा कट्टा मस्त रहता है। जो भी मिल जाए भगवान का प्रसाद मान करके खा करके जड़ भरत जी मस्त रहते थे। काम धाम कुछ नहीं करता है, भाइयों ने निकाल दिया घर से, जाओ खेत की रखवाली करो। जड़ भरत जी खेत में पहुंच गए। मन में विचार करने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट।
ये चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी का है, तो हम रोकने वाले कौन हैं। वहां से भी धक्के मार करके जब भाइयों ने निकाल दिया, जड़ भरत जी महाराज चल पड़े। आज यात्रा करते हुए जा रहे थे जड़ भरत जी। रास्ते में राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण 4 कहार जो है उसको पालकी पर बिठा करके ले जा रहे थे। एक कहार ने कहा, महाराज पालकी चलाने में मैं थोड़ा असमर्थ हो रहा हूं, इसलिए किसी और सेवक की व्यवस्था करेंगे। राजा ने कहा कि सारी प्रजा हमारी सेवक है, जो मिल जाए उसी को लगा लो। कोई और तो दिखा नहीं, जड़ भरत जी महाराज दिख गए। तो जड़ भरत जी महाराज के कंधे पर वह पालकी रख दिया। जड़ भरत जी पालकी को कंधे पर रख लिया और चलने लगे। लेकिन अब जड़ भरत जी का नियम था, कोई भी जीव जंतु चींटी दिखाई पड़ता तो कूद पड़ते। अब जब पालकी उठाने वाला व्यक्ति कूदेगा तो जो पालकी में बैठा उसकी क्या दशा होगी। राजा रहुगण का मस्तक बार बार उस पालकी के काष्ठ से लड़ता। राजा रहुगण जो है वह कुपित हो गया। उसने कहा कि तुम सब पालकी को ढंग से नहीं चलाते हो, तुम सबको हम घोर कष्ट देंगे। सेवकों ने कहा, महाराज हम सब तो पालकी बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, लेकिन यह नया नया जो मोटा बाबा जी आया है यही पालकी ढंग से नहीं चला रहा है। क्रोधित होकर के राजा रहुगण ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समे स्यादधिवीरवारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। अरे ढंग से पालकी नहीं चला सकते तुम, देखने में तो मोटे तगड़े लगते हो, बड़े हृष्ट पुष्ट लग रहे हो, एक पालकी तुमको ढंग से नहीं चलाई जाती। पालकी को ढंग से चलाओ, नहीं तो हम तुम्हारी कठोर चिकित्सा करेंगे। यह जब सुना जड़ भरत जी महाराज ने, तो उन्होंने मन में विचार किया, आज तक हमने किसी का प्रतिशोध नहीं किया, जीवन के इतने वसंत हमने पूर्ण कर लिए, लेकिन आज इस राजा रहुगण की पालकी, इसके भार को हमने कंधे पर उठाया और फिर भी इसको दिव्य ज्ञान ना हो तो लोग क्या कहेंगे कि जड़ भरत जैसा ज्ञानी ने जिसके भार को उठाया वह ज्ञानी का ज्ञानी ही रहा। जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, अरे राजन, तुम चिकित्सा करने की बात कर रहे हो, किसकी चिकित्सा करोगे? इस शरीर की। यह शरीर तो मरण धर्मा, एक न एक दिन मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आत्मा अजर अमर है, उसकी चिकित्सा तुम कर नहीं सकते। फिर चिकित्सा तुम किसकी करोगे? हे राजन, हमने भार को धारण किया है तो भार को उठाने वाला ही भार को समझेगा, आपको क्या पता है।